गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू आर ऑल वेल। तो आज था ईद का तीसरा दिन। पहले 2 दिन भी बड़े तो बिज़ी गुजर गए थे। खैर हमने भी काफ़ी इंजॉय किया और ईद के तीसरे दिन हमने ये फुल जो बकरा होता है गोट, इसका हमने कहा ना इसे बनाते हैं वो दम पे जो एक टाइप का बना जाता है। तो हमने कहा ना ये बनाते हैं सब ने। हमने ये लाया बकरा, वो जो लाया था और साफ़ किया, वो उसकी तो ज़ाहिर क्लिप्स मैं नहीं बना सकी क्योंकि ये सुबह सुबह काम हो गया था तो इतना इतना टाइम नहीं था। फिर इतनी सुबह तो खैर मैं नहीं उठ सकती थी। फिर उसके बाद ये चीज़ें वगैरह भी हम उसके हिसाब से सारी लाए थे। उसके साथ हमने बाकी जो पुलाव वगैरह बनाना था, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो आज हमने इसके साथ बनानी थी, तो वो ना सारा सामान हम उठा के लाए हुए थे। जो कोई मसाले और कुछ हमने एक लिस्ट बनाई और वो सब कुछ ले आए थे, पिछले दिन ले आए थे। और फिर ना इस बकरे को काम ये ज़ाहिर है कज़न्स ने, ये लड़कों शड़कों नहीं करना था। मैं तो बस ना सर पे खड़े होकर वीडियोज़ ही बनाती रहती हूँ। तो ये चीज़ें वगैरह सब कुछ लाए हुए थे, ये सामान वगैरह निकाला। और यहाँ पे ऐसे देखे, ये हमें अल्लाह के ने कुदरत के करिश्मे दिखा रहा था कि अल्लाह ने भी कैसा निज़ाम बनाया हुआ है। जैसे हमारे लंग्स जो है वो एक्सपेंड होते हैं व्हेन वी इनहेल। तो ये देखें। फिर उसके बाद ये मसाला वगैरह रेडी कर रहे थे। लाल मिर्च डाली इसमें बाउल में। पहले हमने एक ही पैकेट डाला था, हमने कहा ज़रा रेडी शेडी करते हैं। ये हमारा बड़ा एक्सपर्ट शेफ़ है। लेकिन इसके साथ ना आज हमारी बड़ी मोए मोए हो गई थी और प्रोग्राम तो हमारा ना खैर आज बढ़ ही गया था क्योंकि बारिश भी हो गई थी बीच में एट द एंड, और बहुत मतलब अजीब सा फिर टाइम आ गया था। लेकिन खैर मज़ा बहुत आता है ऐसे कामों में। ख़राब भी हो जाए ना तो जब सबका साथ काम ख़राब हो ना तो फिर अंदर इतना खफा नहीं होता। खैर तो ये इसके बाद इसमें ये मसाले वगैरह डाले, लाल मिर्च का पाउडर डाला, ये गार्लिक पाउडर डाला, थोड़ा सा जिंजर पाउडर डाला, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर तो शायद हमने पूरा ही डाल दिया था और जिंजर पाउडर थोड़ा सा डाला था। तो उसके बाद ये तंदूरी, ये 4 गोश्त वाला मसाला था, तंदूरी मसाला था। मतलब सारे हमने ना स्पाइसेस मिक्स करके हमने कहा बस डालते हैं, अच्छा सा ना एक फ्लेवर आ ही जाएगा। तो ये सब कुछ डाल रहे थे। जा चुमा इस्लामी कलर डब्बे में बोलने पुलाव कर दी लोग वाचून पैकेट का हां वो दादे रकम है आधा बखटोल ला बल्कि माले बल देखूंगे मेरे खेले था ये शुरू दा सुन मरचा के रे तंदूरी का मसाला कलर ये तुम रख मुंग पे यो चिरक्यू मदा यो पैकेट अच्छी दाता यो रोडे दुआरा दा धनिया पाउडर ड्राई धनिया दा खस्ते दा मिसाली चीज दन अगस्त दखी धनिया वाली। और उसके बाद ये धनिया पाउडर डाया। जो मेरा कज़न ये चीज़ें लाया हुआ था ना, खैर उससे हमने पूछा ये कौन सा पाउडर है, तो कहता है बस मुझे तो नहीं पता, जो लिस्ट में लिखा हुआ था तो ये मुझे नहीं पता था, लेकिन बस उठा के वो ले आया था। तो ये पता नहीं कितना सारा वो लाया था, उसमें से आधा हमने डाल दिया था और बाकी ने छोड़ दिया था। खैर धनिए से ना स्मेल, उसका जो एरोमा होता है और टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। और थोड़ा सा ना हमने ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल दिया था। इसे बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, बस 2-3 चम्मच ही डाले थे तकरीबन। ना दे कम काली मिर्च फूल पके चाहिए नहीं दैट इजी का ना बस का काफ़ी जो है ना ज़्यादा डल गया था। 2-3 चम्मच नहीं थे ये, तो मुझे 7-8 चम्मच लग रहे थे। और ये लाल मिर्चें भी ना फिर हमें थोड़ी कम लगी तो हमने ना उठा के इसमें दूसरा पैकेट भी डाल दिया। और नमक की क्वांटिटी थोड़ी ही रखी थी, 2 चम्मच या 3 चम्मच, क्योंकि बाकी स्पाइसेस थे सारे, तो उनमें ना हर जो है ना हर मसाले में हर उसमें ना नमक होता है, ब्लैक पेपर में भी और बाकी ये जितने भी सारे मसाले होते हैं तो सब में ना नॉर्मल जो है वो साल्ट होता है। तो हमने ना बस थोड़ा सा ही डाला था। बकरे शकरे को अच्छे से धोया और फिर इसे काफ़ी सारे इसका जो पानी वगैरह था रिमूव किया। इसे डिफरेंट हमने पतीलों में रखा, एक से रिमूव जिससे थोड़ा थोड़ा पानी निकलता तो फिर हम इसे दूसरे पतीले में ट्रांसफ़र कर देते कि इससे ना ये जो पानी वगैरह ये सारा बड़े अच्छे से निकल जाए। और फिर ये एक एक्सपर्ट बंदे ने आके इसमें कट्स लगाए, क्योंकि इसमें कट्स लगाना भी ना खैर हर कोई नहीं लगा सकता।
तो बस एक बार पहले भी हमने ये बनाया था ना, काफ़ी अच्छा बना था। तो बस इस ईद पे ही सारे हम इकट्ठे होते हैं, तो ज़ाहिर है इतने दिनों बाद एक इवेंट आता है काफ़ी टाइम बाद, तो फिर तभी ना इतना मज़ा आता है सब जब साथ होते हैं। अकेले अब 2-3 बंदे तो खैर इस तरह के प्रोग्राम्स फिर हम नहीं करते, तो जब सारे साथ होते हैं ना तो फिर बहुत मज़ा आता होता है। और ये बस डिफरेंट हर जगह से ना बेचारे को कट 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 लगा रहे थे। और ये सारा बकरा देखे इसमें कट्स वगैरह लग गए थे, और इसे ना अब हमने जो है मैरिनेट करना था काफ़ी टाइम। ये तकरीबन अभी 1 बजे का टाइम था, 1-1:30 बजे का टाइम था। सुबह से इसके साथ लगे हुए थे, इसे साफ कराया, फिर इसे अच्छे से धोया, और बस ये सारा चीज़ें ना, फिर चीज़ें वगैरह लिस्ट बनाई, चीज़ें लाई, तो ये सारा कुछ हो रहा था। फिर ये जो मसाला वगैरह रेडी किया, जिसमें हल्का सा 2-3 चम्मच जो है ऑयल भी डाला, और इन चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर दिया। और साथ ही ना इसमें थोड़ा सा ये चिली गार्लिक सॉस थोड़ा सा ही डाला था, और थोड़ा सा ना मायोनीज़। अब हमें इसका नहीं पता था, ये जो बंदा डाल रहा था, जो मेरा कज़न, ये बड़ा एक एक्सपर्ट बंदा है, तो ये काम ना ये करता रहता है। क्योंकि इतनी बड़ी, मैं तो कुकिंग करती रहती हूँ, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा कुकिंग, खैर मैंने इतनी बड़ी चीज़ें कभी नहीं बनाई, तो ये ना इसे ही पता है, और ये ख़ुद ही चीज़ें डालता रहता है। तो इसमें बस थोड़ा सा दही वगैरह भी करके डाल के इसे अच्छे से मिक्स किया, और फिर ना हमने अपने बकरे को अच्छे से मसालों में जो है ना, मसालों से कवर कर दिया था, नहला दिया था। और ये बाहर की तरफ ना इसके लिए हमने कवर बनाई हुई थी, जिसमें इस बकरे को हमने पकाना था। ये देखें, ये अच्छे से, ये सुबह से ये भी खोदी शोदी हुई थी, और फिर ईंटें वगैरह रखना, मतलब इसका काम भी ना काफ़ी मुश्किल होता है। ये भी बंदा तो खैर प्रोग्राम बंदा के कर ले, वो करना, सोचना, लाना चीज़ें इतना मुश्किल नहीं होता। फिर जैसे बाकी उसके लिए सारे बाकी जो इंतज़ामात होते हैं ना, वो वगैरह करने होते हैं, तो वो फिर काफ़ी मुश्किल होते हैं। लेकिन हम काफ़ी सारे लोग थे, लेकिन इस बकरे ने ना हमें बहुत थका दिया था आज। और बस ये देखें, ये हर कोई ना अपना हाथ इसमें डाल रहा था कि क्या पता अच्छा टेस्ट आए। हर किसी के हाथ का टेस्ट डिफरेंट होता है, तो अच्छा टेस्ट ना, डिफरेंट जायके इसमें मिल जाए, और ये अच्छा सा बन जाए। तो इसे अच्छे से मसालों से, अंदर से, बाहर से, ऊपर से, नीचे से, दाएं बाएं, सारा ना इसे मसालों से कवर कर लिया था। और इसे काफ़ी टाइम अब मैरिनेट करके काफ़ी टाइम अब इसे रख रहे थे कि ज़ाहिर अच्छे से जो है ना, ये मैरिनेशन में जो है मसाले अच्छे से इसके साथ लग जाए, और बड़ा ना जूसी सा बन जाए। तो अभी दोपहर का टाइम था, और हमने कहा था कि हम इसे ना बस शाम के बाद रखेंगे, या शाम के नज़दीक ही रखेंगे। तो ये यहाँ पे सारा मसाला, इस पूरे बकरे को खैर मसाला लगाना भी बहुत मुश्किल था। ज़ाहिर हर सब तो नहीं लगा रहे थे, अब 1-2 बंदे ही थे, कुछ तो बीच में वैसे ही आ जाते, और ये जो है मेरा कज़न लगा रहा था। तो ये जो है ना, इसे हमने काफ़ी टाइम के लिए मैरिनेट होने के लिए, तकरीबन 4-5 घंटे मैरिनेट होने के लिए रखा। फिर यहाँ पे इसे सरियों से बांधा, और उसके ऊपर फॉइल पेपर की 3-4 एक लेयर्स लगा के अच्छे से इसे करके नीचे कोयला शोयला डाल दिया था, जला दिया था। और ये इस टाइम ना हम कहीं गए हुए थे, तो मैं ना वो क्लिप्स नहीं रिकॉर्ड कर सकी। ज़ाहिर है ये ईच एंड एवरीथिंग का क्लिप ना मैं ही रिकॉर्ड करती हूँ, बाकी तो खैर बनाते हैं आज के स्नैप्स, कुछ बना रहे होते हैं, कुछ क्या बना रहे होते हैं, लेकिन मैंने वो पूरा व्लॉग रिकॉर्ड करना होता है। तो इस टाइम ना हम कहीं गए हुए थे, तो मैं नहीं थी घर पे। तो बस इनने बस ऊपर फिर ये सरियों के साथ, पता नहीं इसे कैसे किया वो मुझे नहीं पता। और इसके बाद ये जगह थोड़ी छोटी हमें लगी, तो इसके बाद ऊपर थोड़ी सी एक ईंट और रख के कि ये बकरा जो है ना काफ़ी नीचे तक चला जाए, अच्छे से ना कुक हो जाए। ऊपर ईंटें वगैरह बाकी भी रखी, और फिर बाकी कोयला शोयला डाला, काफ़ी सारा डाला, ताकि ये अच्छे से बन जाए। और कोयला आपने दिल खोल के डालना है कि अच्छे से ना ये कुक हो जाए। तो बस फिर इसके ऊपर मिट्टी वगैरह जो हटाई हुई थी, अब इसके ऊपर हमने कहा कि ऊपर से भी सारा काम ठीक से करना था। तो ये देखें, चादर ऊपर रखी कि अच्छे से ना, ज़ाहिर है इसे फिर स्टीम होना था, तो ये चादर रखेंगे, फिर इसके ऊपर ना हम फिर से ऊपर से भी चाहे कोयला वगैरह जलाएंगे, तो ये अच्छे से ना कुक हो जाएगा। और बस फिर इसके इर्द गिर्द अच्छे से मिट्टी डाली, और ये चादर को सही नीचे से पकड़ा हुआ था ज़ोर से कि मिट्टी ना बीच में ना चली जाए। इस तरह देखें, बड़ी मेहनत करना काम किया है आज सब ने।
तो खैर बहुत ही मज़ा आया था। ये काम करते हुए मज़ा भी आता है। खैर ऐसे कामों में ना थोड़ा नुकसान भी हो जाता है। जैसे एक जो हमारा स्पेशल शेफ़ था ना, उसको आज लग गई थी वो इसी चादर से, वो काफ़ी सारी ना उसे लग गई थी आँख के पास। तो हम उसके पीछे भी फिर काफ़ी खफा हो गए थे। ज़ाहिर बंदा एक प्रोग्राम कर रहे होते, बीच में कोई ज़ख्मी हो जाए तो फिर ना बंदे का दिल बड़ा खफा हो जाता है। और सारे वैसे काम बड़े उसने ही करने थे, ये वाले भी, लेकिन खैर अब इस टाइम वो नहीं था, उसे हमने हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। और फिर उसके बाद ये मिट्टी वगैरह डाली, काफ़ी सारी मिट्टी डालनी थी कि ये जो है ना ऊपर से अच्छा सा बंद हो जाए। अब ना इसके ऊपर फिर पहले लकड़ियाँ रखी कि आग शाग चल जाए, तो इसके ऊपर ना फिर हम रखेंगे कोयला। तो ऊपर से भी ना उसी तरह स्टीम देनी है और नीचे से भी, और तकरीबन 5 घंटों के लिए ना इसे रखना है स्टीम पे। नीचे भी कोयला काफ़ी सारा डाल के और ऊपर भी जो है ना काफ़ी सारा डाल देना। तो पहले ज़ाहिर आग चलती है तो उसमें फिर हम कोयला रखते हैं, तभी तो कोयले को आग लगती है। तो बस ये सब कुछ हो रहा था। फिर बस इसके ऊपर कोयला वगैरह रखा, काफ़ी सारा कोयला रखा। और ये देखें फिर काफ़ी टाइम हो गया था ना, तो और इसके बाद ये क्या हुआ, यहाँ पे स्टार्ट हो गई जी बारिश। मतलब बस हमने कहा था कि बस 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद हमने शायद कहा कि इसको हटाते हैं, लेकिन ऐसी बारिश स्टार्ट हुई, ऐसी बारिश स्टार्ट हुई। और ज़ाहिर जगह भी बाहर थी और ये मिट्टी वगैरह भी थी। उफ, बहुत तेज़ बारिश हो गई थी ना इस थोड़े से टाइम में। और बस इसी दिन से स्टार्ट हुई थी, तो फिर आगे मुसलसल ये दिनों में बारिश ही हो रही थी। लेकिन ये देखें बड़ी तेज़ बारिश थी, कुछ समझ भी नहीं आ रही थी। फिर बड़ी एहतियात से यहाँ पे ना ये हटाया जा रहा था। ज़ाहिर मिट्टी वगैरह ताज़ा मिट्टी थी वो, जिसे ऊपर डाली हुई थी, और नीचे से बड़ी एहतियात से फिर ना उस पानी वगैरह को हटाया जा रहा था कि या ना हो जो इतनी मेहनत सुबह से की हुई है, यानी सुबह से सारे लगे हुए थे ना, कोई धो रहा है, कोई ज़ाहिर कुछ क्या कर रहे हैं, तो हमने कहा कि सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। और बड़ी मेहनत से चादर को हटाया, ऊपर से गंज हटाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बकरा बिल्कुल सलामत था नीचे। उससे वो ना गंदा शंदा नहीं हुआ था नीचे, अंदर कोई पानी शानी नहीं गया। तो टाइम काफ़ी हो गया था, तो ये कि फिर ना ये कुक हो गया था अच्छे से। 5-6 घंटे हमने इसे रखा था, 5.5 घंटे। तो और कोयला वगैरह भी काफ़ी सारा। तो इस तरह ये सरियों के साथ, इसे लोहों के साथ, रॉड्स के साथ देखें बांधा हुआ था, तारों के साथ। वैसे तो ज़ाहिर है इसने नहीं वो होना था। तो ये वाले क्लिप्स तो मैंने नहीं बनाए थे, वो ये कुछ कर रहे थे, ये सब कुछ इसमें डाल रहे थे और इसे पैक कर रहे थे। तो अब ना ये बड़ी मुश्किलों से बड़े टाइम बाद खैर ये रॉड्स वगैरह भी खोले, काफ़ी शीट्स में इसे पैक किया हुआ था, अच्छे से बांधा हुआ था कि ना अच्छे से कुक हो जाए। तो बस ऊपर से भी ना ये देखें तारों के साथ इसके पाँव शाँव भी जोड़े हुए थे और काफ़ी ना, लेकिन ये कि पक गया था। लेकिन बारिश ने आखिर में ना काम बड़ी ख़राब कर लिया था। फिर वो इतना गंद, वो ज़ाहिर बाहर की साइड थी, उधर से सारा कीचड़ वो सब कुछ, फिर घर में ज़ाहिर जा रहे थे और बीच में एक बंदा भी हमारा ज़ख्मी हो गया था। खैर तो काफ़ी अच्छा सा, खैर इसके साथ हमने पुलाव वगैरह भी बनाया हुआ था, काबली पुलाव बनाया हुआ था। और काफ़ी ना आज हमने बड़ा अच्छा प्रोग्राम हमने करने का सोचा था। खैर मज़ा आया था। आगे प्रोग्राम बढ़ भी जाता है, लेकिन जब कज़न सारे साथ हो ना, शुगल वगैरह लगा रहता है, तो फिर बंदा इतना खफाना नहीं होता। लेकिन बस खा पी लिया था सब ने। और पहले तो इस पर ये इतनी ज़्यादा फॉइल्स लगाई हुई थी कि ये खुले ही ना, एक लेयर हटाएं, दूसरी हटाएं, तीसरी हटाएं, काफ़ी सारी लेयर्स थी। तो साथ साथ फिर ये इन्होंने चेक भी किया कि ये पका हुआ है कि नहीं, लेकिन ये कुक था बिल्कुल, काफ़ी अच्छा सॉफ्ट हुआ था। लेकिन ये असल में ऊपर से इन्होंने सही बांधा हुआ था, तो
बेचारे को ऐसे ही उल्टा लटकाया हुआ था, दफन किया हुआ था, फिर उसे पकाया शकाया और फिर हमने कब्र शबर से निकाला। तो ये यहाँ पे ना बड़ी मेहनत इनने की थी। खैर मैं तो वीडियोस बना बना के भी थक गई थी कि इतने ज़्यादा क्लिप्स थे, सुबह से ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, इसका काम ही इतना लंबा था। तो मैंने भी बस कहा ना आप जल्दी जल्दी करो कि ये एंडिंग क्लिप्स की तरफ आओ भाई, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो। तो ये सारा एक टाइम, और फिर फाइल की शीट हटती तो नीचे फिर एक शीट और होती। और फाइनली जो है ना यहाँ पे बकरा में नज़र आ गया था। और ये देखें बड़ा ही खूबसूरत से सब कुछ रेडी हो गया था। और इसके बाद हमने इसे नीचे उतारा, सब ने मिल के खाया। इसके बाद के जो सीन है ना फिर मैं वो नहीं रिकॉर्ड कर सकती थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, सबको बहुत भूख भी लगी थी, बारिश की वजह से ना और भी टाइम ऊंचा हो गया था। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।